डेप्रिसिएशन के लिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2013 को 2 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। यह मशीन 1 अप्रैल 2016 को 80,000 रुपए में बेच दी। कौन सी मशीन जो 2 लाख रुपए में खरीदी, कब खरीदी थी? 1 जनवरी 2013 को। स्थायी विधि से मूल लागत पर 10% मूल्यह्रास लगाते मशीन खाता बनाइए। इसमें डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है, 10% लगाना है, तो प्रतिशत हम डायरेक्ट उस पर निकाल लेंगे। और स्थायी विधि है, स्थायी विधि में डेप्रिसिएशन हमेशा मूल लागत पर, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, उसी पर लगाई जाती है। हर वर्ष मशीन का मूल्य कम होता रहेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट है कितनी, 2 लाख, उसी पर लगाएंगे। अच्छा, एंट्री इसकी क्या करते हैं, ये मैंने आपको शुरू में बता दी थी। संपत्ति खरीदी है, बेची है, उस पर डेप्रिसिएशन हम ज्ञात करते हैं। वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन की हम एंट्री क्या करते हैं, ये मैंने बता दी थी। तो सबसे पहले तो देखो, ये 1 जनवरी 2013 को हमने 2 लाख की मशीन खरीदी। तो मशीन खरीदी तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट या टू कैश या बैंक। तो इसमें हम क्या करते हैं, चेक का इस्तेमाल करते हैं, तो कैश की जगह क्या लिख देंगे, बैंक। तो इसमें क्या दे रखा है, मशीन खाता बनाइए। तो लेजर के अनुसार खाते तो बहुत सारे हो गए, एंट्री के अनुसार बहुत सारे लेजर बनते हैं, लेकिन इसमें कौन सी लेजर बनानी है अपने को, केवल मशीन खाता, यानी कि मशीन का लेजर ही बनाना, और कोई खाते नहीं बनाने हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाना है, केवल मशीन खाता। तो एंट्री के अनुसार जो खाता बना रहे हैं उसी के अंदर दिखाना है, तो मशीन खाता ही बनाना है अपने। तो पहली एंट्री के अनुसार हमने एंट्री की थी मशीन अकाउंट या टू बैंक। तो मशीन अकाउंट बढ़ाना है, मशीन को हमने डेबिट किया, तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा, बैंक का, टू बैंक। और ये मशीन हमने कब खरीदी है, 2013 जनवरी 1, ठीक है, 1 जनवरी को हमने ये मशीन खरीदी है। अच्छा, खाते इसमें 31 दिसंबर को बंद होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो और मशीन हमने 2 लाख की खरीदी है, अमाउंट में आ जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। ये तो मशीन खरीदने की एंट्री हो गई। अब क्या करेंगे, वर्ष के अंत में इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। वर्ष के अंत में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वर्ष का अंत कब होगा, 31 दिसंबर हो। तो डेप्रिसिएशन की हम एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीन। तो इस एंट्री के अनुसार 2 लेजर हो गए, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक मशीन अकाउंट। तो हमारे को तो एक ही लेजर बनाना है, मशीन अकाउंट। तो एंट्री में हमने मशीन को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का। लेजर के अनुसार विपरीत पक्ष का नाम आता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं, वर्ष के अंत में। वर्ष का अंत कब हो रहा है, 2013 दिसंबर 31। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, दे रखा है 10%। 10% किसका, 2 लाख का। तो पूरे वर्ष का, तो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन है 2 लाख का, 10% कितना होता है, 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए हम दिखा देंगे इसके सीआर साइड में, ठीक है। तो देखो, 1 जनवरी को मशीन का जो मूल्य है वो 2 लाख रुपए था, 2 लाख में, और वर्ष के अंत में 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, यानी कि इसके मूल्य में 20,000 की कमी हो गई। तो 2 लाख में से 20,000 घटा देंगे, तो अब 31 दिसंबर को इसका मूल्य कितना बचा, 1,80,000 रुपए। ये मशीन का जो मूल्य बचा है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे, बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, यानी कि हम क्या करते हैं, वर्ष के अंत में जो शेष होता है उसको सीडी के नाम से दिखाते हैं, और प्रारंभिक शेष होता है उसको बीडी, यानी कि ब्रॉट डाउन। क्योंकि इस शेष को हम आगे ट्रांसफर करते रहेंगे, इसलिए इसको पूरा नाम क्या होता है, कैरीड डाउन, यानी कि शेष आगे ले जाया गया। तो यानी कि डिफरेंस हो गया, यानी कि मशीन का जो मूल्य है 1,80,000 बचा, ठीक है, वर्ष के अंत में। तो इसका हम टोटल लगा देंगे। ये तो हो गया पहले वर्ष के अंत में। अच्छा, ये जो बैलेंस सीडी था वर्ष के अंत में, अगले वर्ष के प्रारंभ में इसको किस नाम से दिखाएंगे, बीडी के नाम से। अगले वर्ष के प्रारंभ में इसको कहां दिखाएंगे, डीआर साइड में। तो अगले वर्ष का प्रारंभ है वो कब से हो रहा है, 2014 जनवरी 1 जनवरी 2014 को ये जो बैलेंस था उसको इधर 2 का इस्तेमाल होता है, इधर y का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम किस नाम से दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन, यानी कि ब्रॉट डाउन यानी कि लाया गया। पिछला शेष वो सीडी था, ले जाया गया, उसको अगले वर्ष ले जा रहे और फिर वो उसको दिखा रहे। तो कितना बैलेंस था उसका, 1,80,000 रुपए, ठीक है। तो अगले वर्ष के प्रारंभ में, पहले तो हमने बैलेंस दिखा दिया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में मशीन का मूल्य 1,80,000 था,
अच्छा, मशीन तो हमने कब बेची है? 1 अप्रैल 2016 को, इस वर्ष में नहीं बेची है, तो दूसरे वर्ष फिर मशीन का मूल्य कम हो जाएगा। और चूंकि डेप्रिसिएशन है, स्थायी विधि है, तो स्थायी विधि में डेप्रिसिएशन कौन सी राशि पर लगता है? मूल राशि पर। 2 लाख पर ही लगेगा डेप्रिसिएशन। तो दूसरे वर्ष भी 10% डेप्रिसिएशन 2 लाख का कितना होता है? वही 20,000 रुपए। तो दूसरे वर्ष का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए और लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसकी वही एंट्री वर्ष के अंत में, वर्ष डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीन, तो वही मशीन को हमने क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा? डेप्रिसिएशन का, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्ष के अंत में। तो वर्ष का अंत कब हो रहा है? 2014 दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन कितना? वही 20,000 रुपए। तो देखो, दूसरे वर्ष के प्रारंभ में मशीन का मूल्य 1,80,000 था, अब 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और हो गया है, तो 20,000 रुपए इसमें से और कम हो गए, तो अब मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा? 1,60,000 रुपए। ठीक है, तो दिसंबर 31 को मशीन का मूल्य 1,60,000 बचा, उसको हम किस नाम से दिखा देंगे? वही बैलेंस सीडी के नाम से, जैसे हमने पहले दिखाया था, बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, ये हम टोटल लगा लेंगे 1,80,000 और इसका टोटल, ये हो गया आपके दूसरे वर्ष का अंत। अब दूसरे वर्ष के अंत में जो अंतिम शेष था उसको हम तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो तीसरे वर्ष का प्रारंभ कब हो रहा है? 2015 जनवरी 1। जो बैलेंस शीट था उसको वही बीडी के नाम से दिखा देंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना? 1,60,000। तीसरे वर्ष के प्रारंभ में मशीन का मूल्य 1,60,000 था। अच्छा, 2015 में मशीन हमारे पास थी, तो डेप्रिसिएशन फिर लगाएंगे। ये डेप्रिसिएशन कब तक लगाते हैं? जब तक वो संपत्ति हमारे पास मौजूद रहती है तब तक हम लगाते हैं, क्योंकि बेचने के बाद भी तो डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता है। तो तीसरे वर्ष में फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो वही 10% 2 लाख का कितना होता है? 20,000। तीसरे वर्ष में डेप्रिसिएशन वही 20,000 होगा, और डेप्रिसिएशन कब दिखाएंगे? वर्ष के अंत में। तो वर्ष का अंत कब? 2015 दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन वही 20,000, तो वही बाई डेप्रिसिएशन के नाम से दिखा देंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 20,000 रुपए। तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में इस मशीन का मूल्य 1,60,000 था। 1,60,000 में से 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और हो गया, तो अब मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा? 1,40,000। तो इसको हम किस नाम से दिखा देंगे? बाई बैलेंस सीडी। वर्ष के अंत में शेष होता है उसको सीडी के नाम से दिखाते हैं। ये आपके टोटल आ जाएगा 1,60,000 रुपए। ठीक है, अब चौथे वर्ष के प्रारंभ में, तो चौथे वर्ष का प्रारंभ 2016 जनवरी 1, तो इसको हम दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी। जो अंतिम शेष था उसको प्रारंभिक शेष में हम किस नाम से दिखाते हैं? बैलेंस बीडी के नाम से। और कितना था? 1,40,000 रुपए। 1,40,000 रुपए आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें 1 जनवरी 2016 को अब इस मशीन का मूल्य 1,40,000 था, क्योंकि डेप्रिसिएशन घटाते घटाते मशीन का मूल्य तो 1,40,000 ही रह गया। अब हमने क्या किया है कि इस मशीन को हमने 1 अप्रैल 2016 को 80,000 रुपए में बेच दी। 1 जनवरी को नहीं बेची है, कब बेची है? 1 अप्रैल को। यानी कि इस वर्ष में हमने कितने समय बाद में बेची है? 3 महीने बाद। इसमें हम जो अब तक डेप्रिसिएशन लगा रहे थे वो पूरे वर्ष का लगा रहे थे। अब इस चौथे वर्ष में हमने जो मशीन बेची है 3 महीने के बाद में बेची है, यानी कि चौथे वर्ष में जो मशीन है हमारे 3 महीने ही काम में आई है। जब 3 महीने काम में आई है तो डेप्रिसिएशन भी 3 महीने का ही लगेगा। डेप्रिसिएशन 3 महीने का ही लगेगा। कितने पर? 2 लाख पर। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होता है पहले तो वो ज्ञात करो। पूरे वर्ष का नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन तीनों वर्षों में तो क्या है, मशीन हमारे पास पूरे वर्ष रही थी, इसलिए हमने पूरे वर्ष का लगाया 20,000 रुपए। लेकिन अब चौथे वर्ष में हमने क्या 3 महीने बाद में बेच दी, तो 3 महीने तक ही रही है मशीन। जब 3 महीने तक रही है तो डेप्रिसिएशन भी 3 महीने का ही लगेगा। तो 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, 3 महीने का।
ठीक है, तो इसका जो अमाउंट है वो देख लो आपके 4 और इसका अमाउंट आ गया 5,000 रुपए। यानी कि 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना होता है 5,000 रुपए। तो 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन 5,000 है सबसे पहले तो वो दिखा देंगे, लेकिन अब ये डेप्रिसिएशन किस तारीख को दिखाएंगे, जिस वर्ष मशीन बेची है। मशीन हमने कब बेची है 1 अप्रैल 2016 को, तो 2016 अप्रैल 1 डेप्रिसिएशन वही बाई डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए। यानी कि 3 महीने का 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और हो गया। 1 जनवरी को इस मशीन का मूल्य 1,40,000 था, 1,40,000 था, 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और हो गया, तो मशीन का मूल्य कितना बच गया 1,35,000। यानी कि 1 अप्रैल को जब ये मशीन बेची गई उस दिन मशीन का मूल्य है वो 1,35,000 था, और इस 1,35,000 मूल्य वाली मशीन को हमने कितने में बेची है 80,000 रुपए में बेची है। तो 1,35,000 की मशीन हमने 80,000 में बेची है, तो इसका मतलब लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया हमारे को 55,000 रुपए का। जो लॉस हो गया उसको हम लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। लाभ हानि खाते में दिखाते हैं तो मैंने उसकी एंट्री बताई थी कि लाभ हानि को जिस खाते में दिखाया जाता है, लाभों को या हानियों को, उसको लाभ हानि खाता बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो इस हानि को लाभ हानि खाते में हम दिखाएंगे तो उसके एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू मशीन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू मशीन। तो मशीन को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हो गया 55,000 रुपए का, 55,000 रुपए का लॉस हो गया। और 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को ये मशीन बेच दी थी। बेचने की जो एंट्री है वो क्या करेंगे, पैसा आ रहा है बैंक को डेबिट कर देंगे, मशीन जा रही है मशीन को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू मशीन, मशीन को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा बैंक का। कितने में बेची है मशीन हमने 80,000 रुपए में, ये 80,000 रुपए आ गए। देखो जो मैंने बताया था 1 जनवरी को मशीन का मूल्य 1,40,000 था, 1 अप्रैल को मशीन बेची यानी कि 3 महीने के बाद, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन हमने कितना ज्ञात किया 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन इसमें से और कम हो जाएगा 1,40,000 में से। तो मशीन जब बेची गई उस दिन मशीन का मूल्य है वो कितना था 1,35,000। ठीक है, मशीन का मूल्य हमारी पुस्तकों के अनुसार 1,35,000 था, और 1,35,000 मूल्य वाली मशीन को हमने कितने में सेल किया है 80,000 रुपए में। तो कम में बेची है तो इसका मतलब लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया 55,000 का। लॉस होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू मशीन। अगर प्रॉफिट होता तो हम एंट्री क्या करते हैं मशीन अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करते हैं और प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए इसमें 55,000 रुपए का जो लॉस हो गया इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। और जो मशीन बेची गई हमने 1 अप्रैल को मशीन बेची तो हमने उसकी एंट्री क्या की थी बैंक अकाउंट या टू मशीन, पैसा आ रहा है बैंक में और मशीन जा रही है, तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो ये 80,000 रुपए हमने बेचने के दिखा दिए। ठीक है, तो अब आपके देख लो टोटल आपके बराबर आना चाहिए 1,40,000, और इस साइड का जो टोटल है वो भी आपके 1,40,000। तो ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया। तो आपको डेप्रिसिएशन है इस प्रकार से आपको दिखाना है, और इसमें कौन सा मेथड बताया मैंने स्थायी विधि, फिक्स्ड मेथड। कई बार क्या स्थायी विधि का नाम नहीं आता, इतना ही दिया जाता है मूल लागत। तो मूल लागत पर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है वो स्थायी विधि होती है, और स्थायी विधि में डेप्रिसिएशन हमेशा मूल राशि पर लगाया जाता है हर वर्ष। बाद में हम क्रमागत विधि का करेंगे, अभी हमारे स्थायी विधि चल रही है। और इसमें हम एक ही खाता बनाते हैं मुख्य रूप से, सारे खाते बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल संपत्ति खाता। तो इसमें संपत्ति का नाम क्या है मशीन, तो मशीन का खाता हम बना रहे हैं, तो मशीन अकाउंट बना रहे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमने मशीन अकाउंट बनाया। तो मशीन अकाउंट बनाते हैं, अगर और कोई संपत्ति होती, फर्नीचर होता या और कोई संपत्ति होती तो उसका नाम आ जाता, और उसमें हम इसी प्रकार से हम दिखाते हैं डेप्रिसिएशन, इसी प्रकार से दिखाते हैं। तो एक खाता हमारे को ये बनाना है, और डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो अधिकतर प्रश्न में दी भी रहती है, क्योंकि अगर परसेंटेज नहीं होती है
तो फिर संपत्ति का जीवन काल होता है, और जीवन काल होता है तो फिर मैंने सूत्र बताया, फॉर्मूला बताया था, उसके अनुसार निकाला जाता है। लेकिन बड़े क्वेश्चन में परसेंटेज होती है तो उसी के अनुसार हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो ये मैंने आपको जो ये छोटा सा क्वेश्चन है कि इसमें हम मशीन खाता बना रहे हैं तो कैसे किया, एक बार आप इसको फिर से एक बार रिपीट कर लें।